द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ स्किल्स। इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। A new charity called National Numeracy NN claims that millions of adults across the country have such a poor mathematical skills that they are unable to carry out many of the basic numerical tasks in daily life that many of us do naturally. ये जो NN नाम की एक चैरिटी है, ये क्लेम करती है कि काफ़ी ज़्यादा जो अडल्ट लोग हैं इस कंट्री में, उनके मैथ स्किल्स बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में हैं कि वो नॉर्मल रूटीन के जो टास्क्स होते हैं वो भी फुलफिल नहीं कर पाते। दीज इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग ट्रैवलिंग टाइम टेबल्स, ठीक है, जो टाइम टेबल्स को समझना, पे स्लिप्स, हाउस होल्ड बिल्स एंड इवन चेकिंग अवर चेंज इन शॉप्स। उनको पैसे अच्छे से गिनने भी नहीं आते। The charity is keen to argue against the myth that maths at school is boring and not really important to us once we get out of school and start to live in the real world। ये एक मिथ के मतलब बताया गया है कि हम ये समझते हैं या हमें माइंड में ये डाला जाता है कि मैथ की इतनी वैल्यू नहीं है, स्कूल के बाद ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। According to NN, nothing could be further from it. It is estimated that poor numeracy skills amongst adults cost the nation billions each year। मतलब लोगों के जो न्यूमरेसी स्किल्स होते हैं बहुत बैड होते हैं, उसकी वजह से मुल्क को नुकसान भी होता है काफ़ी हद तक। ये हम देखेंगे इन 5 में से कौन सी हेडिंग इसके साथ मैच करती है, वो हम नोट कर लेंगे फिर। Why numeracy is not recorded as being as important as literacy? How attitude towards maths are handed down? चलिए मैं इसको ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। Why numeracy is not regarded as being as important as literacy? Literacy होती है जो आम स्टडी होती है, और न्यूमरेसी मैथ के रिलेटेड बात हुई है। वो कहते हैं कि मैथ्स को इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों नहीं दी गई जितनी दूसरी जो फील्ड्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है, तो इतनी मैथ को क्यों नहीं दी गई। हाउ एटीट्यूड्स टूवर्ड्स मैथ्स आर हैंडेड डाउन। मैथ के रिलेटेड जो बैड एटीट्यूड है वो कैसे आगे फॉरवर्ड होता गया। हाउ मैथ्स स्किल्स आर रिलेटेड टू अदर स्किल्स। मैथ के जो स्किल्स हैं वो कैसे दूसरे स्किल्स में फिक्स होते हैं या मैच करते हैं। पॉसिबल कॉजेज ऑफ पुअर एटीट्यूड ऑफ मैथ्स। क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से मैथ को पुअर एटीट्यूड मिला है हमेशा। द रिजल्ट्स ऑफ पुअर मैथ्स स्किल्स इन डेली लाइफ। जो बैड स्किल्स हैं मैथ्स के, उनकी वजह से क्या कुछ देखने को मिलता है, ये हमारा आंसर मैच करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स की ही बात हुई है। ये अगर आप देखें तो दीज इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग ट्रैवल टाइम टेबल, पे स्लिप्स, हाउस होल्ड बिल्स। ये चीज़ें भी कुछ लोगों को समझ नहीं आती, ठीक है, इस वजह से ये वाला इसका आंसर बनता है। द रिजल्ट्स ऑफ पुअर मैथ स्किल्स इन डेली लाइफ। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। In addition, poor numeracy skills not only contribute the personal disadvantages to individuals who are unable to carry out the most basic tasks। कहते हैं ना सिर्फ ये कि उन लोगों को नुकसान होता है जिनको मैथ नहीं आता, but they can also be linked to a number of other social and personal ills। उनको काफ़ी ज़्यादा सोशल किस्म के मसले भी होते हैं। अभी वो बताने लगा है, पीपल विदाउट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स आर मोर लाइकली टू बी अनएम्प्लॉयड। उनको जॉब्स नहीं मिलती। मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में रहते हैं। एंड मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ नेगेटिव सोशल सर्कमस्टांसिस वी वुड ऑल लाइक टू अवॉइड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनके साथ ऐसे हालात पेश आते हैं। such as poor housing, poor health,
एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। इसका हम अभी चेक करते हैं जी। हम अगेन पढ़ेंगे ताकि इनके मीनिंग भी हमें आते जाए। Why numeracy is not regarded as being as important as literacy। ये तो बिल्कुल अभी लिटरेसी के साथ कोई कंपैरिजन उसका नहीं हुआ। How attitude towards maths are handed down, इस तरह की भी कोई बात नहीं हुई। How math skills are related to other skills, possible causes of poor attitude to maths, सोशल एंड मेंटल प्रॉब्लम। ये मेंटल प्रॉब्लम्स आ गई जी, ठीक है, जो डिप्रेशन वाली उसने बात की थी। इसका आंसर लगाएंगे एफ वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट। whilst adult literacy has been improving thanks to a number of government policies which have provided money for practical support and solutions, adult numeracy has at the same time got worse। ठीक है, कहता है लिटरेसी को तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, हम उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं जो अदर फील्ड्स होती हैं जैसा कि मेडिकल, लेकिन मैथ की कंडीशन जो है वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा वर्स होती गई। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट मैनी पीपल सिंपली डोंट लाइक मैथ्स एंड डोंट सी एनी पॉइंट टू इट। लोग मैथ्स को इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते, ना इतना पसंद करते हैं। Furthermore, maths isn't cool. It's apparently okay to say I'm no good at maths, whilst there is much more reluctance to admitting to being unable to read. To many people, maths is simply another inconvenient school subject for which there is no need to make much of an effort because you won't need it once you leave school। ये वही स्कूल वाली बात आ गई कि जो बहुत से लोगों के माइंड में ये डाली गई है कि मैथ्स जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका आंसर तो काफ़ी इजी है, पहले ही हमें पता चल गया लिटरेसी के हवाले से। ये जो ए वाला है ये इसका आंसर बनता है। हम चलेंगे नेक्स्ट। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द प्रॉब्लम सीम्स टू बी पास्ड डाउन द जनरेशंस। पेरेंट्स who tell their children they were no good at maths at school are likely to find the same attitude। जैसा कि माँ बाप भी ये बोलते थे कि हम स्कूल में अच्छे नहीं थे, वो देखते हैं कि उनके बच्चे भी वैसे ही मैथ्स को मुश्किल समझते हैं। एंड विल बी अनएबल टू हेल्प देम इन देयर मैथ्स होमवर्क। और माँ बाप जो हैं, वालिदैन जो हैं, वो उनके मैथ्स के होमवर्क में मदद भी नहीं कर पाते। इवन टुडे with interesting and practical new approaches to maths which have replaced simply learning things by heart, maths is still one of those subjects that many kids hate। इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो वो बनता है बी वाला। How attitude towards maths are handed down। ठीक है, ये जो generations वाली बात हुई है वो इसका कीवर्ड था। Perhaps it's the way it's taught in schools। ये शायद ऐसा है कि इसको जिस तरह से स्कूल में पढ़ाया जाता है, और द वे टीचर्स आर ट्रेन्ड टू टीच इट। ठीक है, या टीचर्स भी जितना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। और द फेलियर ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन टू अट्रैक्ट गिफ्टेड टीचर्स ऑफ मैथ्स के टीचर्स की इतनी वैल्यू नहीं होती, इसलिए जो गिफ्टेड टीचर्स होते हैं, जो मैथ्स में कुदरती तौर पे अच्छे होते हैं, वो इस फील्ड में आते ही नहीं हैं। देयर इज़ ऑब्वियसली अ नीड टू प्रेजेंट मैथ्स एज अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड वर्किंग विद अदर्स इन अ स्टिमुलेटिंग वे। अच्छा, ये जो है इसका आंसर हमें पहले ही पता चल जाता है। पॉसिबल काजेज ऑफ पुअर एटीट्यूड ऑफ मैथ्स। ठीक है, क्योंकि वो काजेज बता है जो परहैप्स उसने बोला है, यानी कि शायद ये भी वजह हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है, तो इसका आंसर डी वाला बनता है। अब हम चलेंगे आगे। इनमें से 3 जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स हैं और बाकी जो 5 हैं वो ठीक हैं। हमने ठीक वाली नोट करनी होती है 6 से 10। द चैरिटी इज ट्राइंग टू मेक मैथ्स एट स्कूल मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है,
ये जो चैरिटी है NN वाली, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में बात हुई थी, ये तो बिल्कुल इस मुतल्लिक ही काम कर रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। द राइटर फील्स द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डील विद द इशू। नहीं, गवर्नमेंट कोई भी इस इशू के साथ डील नहीं कर रही, कोई भी इसका हल नहीं निकाल रही। अकॉर्डिंग टू NN, अडल्ट न्यूमरेसी इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट एवर। ये जो लोएस्ट पॉइंट एवर है, इसकी वजह से ये फॉल्स हो गया। हमेशा से मैथ्स की ये कंडीशन नहीं थी, पहले मैथ्स और लिटरेसी एक जैसे ही थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने लिटरेसी जो थी उसको ज़्यादा वैल्यू देना स्टार्ट कर दी। पीपल विद पुअर मैथ स्किल्स ऑफन हैव अदर प्रॉब्लम्स टू। जिन लोगों की मैथ स्किल्स बैड होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। डी वाला हम नोट कर लेंगे, ए और डी अभी तक नोट किया है। मैथ्स इज रिकॉर्डेड एज स्कूल सब्जेक्ट विच वन हैज़ टू पुट अप विद अनटिल द एंड ऑफ स्कूल। ठीक है, इसको बिल्कुल एंड पे रखा गया है, बिल्कुल बात ठीक है पैसेज के हवाले से। ई वाला भी ठीक है। देयर आर नाउ मोर इंटरेस्टिंग अप्रोचेज टू मैथ्स देन देयर यूज्ड टू बी। जैसे पहले अप्रोचेज हुआ करती थी, अब उसको थोड़ा मतलब मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाया गया है, ये बात ठीक है। एफ वाला भी हम नोट कर लेंगे। Many people feel very bad about admitting their poor math skills. बहुत से लोग मैथ स्किल्स के मतलब शर्मिंदगी फील करते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जी वाला फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू NN, पुअर अडल्ट न्यूमरेसी इज अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कंट्री। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये देखिएगा, it is estimated that poor numeracy skills amongst adults cost the nation billions each year। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाता है। अब हम आते हैं जल्दी से ब्लैंक्स पे। The common belief that maths is not useful is a dash। मैथ्स यूजफुल नहीं है, ये एक कॉमन बिलीव है। इस बिलीव को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, मिथ। ये देखिए, द चैरिटी इज कीन टू आर्ग्यू अगेंस्ट द मिथ। ये एक मिथ है कि मैथ जो है वो एक यूजफुल सब्जेक्ट नहीं है। ये मिथ इसका आंसर बनता है 11th वाली ब्लैंक का। एज वेल एज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैविंग डिफिकल्टी विद बेसिक मैथ्स कैन आल्सो इफेक्ट वंस डैश। ठीक है, तो वो जिनको जॉब्स वगैरह नहीं मिलती, यहाँ पे आगे आता है, ये देखिए, ये सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, टू डेवलप वंस आइडेंटिटी एंड वेलबींग इन अ डिफिकल्ट वर्ड। ये दोनों वर्ड हम लिख लेते हैं, आइडेंटिटी एंड वेलबींग, क्योंकि 3 वर्ड्स की हमें इजाज़त होती है। पीपल आर मोर लाइकली टू से दे कांट एड अप देन टू से दे कांट डैश। ये बहुत आसान है, ये मैं आपको पैसेज बता देता हूँ, आपने इसका आंसर खुद लगाना है। इसका आंसर 3rd पैराग्राफ में है, वो आपने खुद लगाना है। हम चलते हैं नेक्स्ट। इन द राइटर्स व्यू, पुअर न्यूमरेसी मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट इट्स डिफिकल्ट टू रिक्रूट डैश ऑफ मैथ्स। तो इसमें वो कहता है कि जो कंडीशन है मैथ्स की बहुत बैड है, उसकी वजह से बहुत मुश्किल पेश आती है। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की थी। ये पैराग्राफ 5 अगर आप देखें तो गिफ्टेड टीचर्स, ठीक है, ये बात उन्होंने बोली थी कि फेलियर ऑफ टीचिंग प्रोफेशन टू अट्रैक्ट गिफ्टेड टीचर्स। ठीक है, ये मतलब फेलियर होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। फेलियर से मुझे पता चला ये उसका सिनोनिम है डिफ़िकल्टी का, तो इसको हम इस सेंस में ले सकते हैं। द राइटर आर्ग्यूज दैट द पीपल नीड टू सी द डैश ऑफ मैथ्स इन डेली लाइफ। जो राइटर है वो आर्गूमेंट करता है कि लोग जो हैं मैथ्स को
देखना चाहते हैं with others in a stimulating way of making people see its practical uses in everyday life। ठीक है, ये इसके आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मैंने थोड़ा सा आज शॉर्टकट यूज़ किया है क्योंकि फर्स्ट जो टेस्ट कंप्लीट किया हमने रीडिंग एंड राइटिंग का, वो काफ़ी मैंने बेसिक लेवल पे समझाया था। तो अब से हमने थोड़ा स्पीड भी पकड़नी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।